नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल कुमार अतुल सर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को 1.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा लेकर आया हूं, जो आज अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो आपके सामने पहला दिया गया है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है। सबका जो है एक बार एचसीएफ निकालना है, एक बार एलसीएम निकालना है। एचसीएफ का मतलब होता है मासा और एलसीएम का मतलब होता है लासा। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हम इसको निकाल रहे हैं। इसको जो है गुणनखंड विधि से पहला वाला आपको निकाल कर दिखा दे रहे हैं, लासा और मासा दोनों। 15 और उसके बाद 21 का, ठीक। 12, 15, 21 का निकालना क्या है हमको, मासा निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं 12 का गुणनखंड अगर दोस्तों हम करेंगे तो यह 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, तो 2 दूनी 4 हुआ, 4 तियाई 12, 3 से कटेगा। फिर उसके बाद यह 3 और सिर्फ 5 से कटेगा, ठीक है। फिर यह जो है आपका 21, 3 और 7 से कटेगा, क्योंकि 7 एक 21 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक बार एचसीएफ निकालना है, उसके बाद एलसीएम निकालना है, ठीक। एचसीएफ यानी मासा में दोस्तों क्या होता है, मासा में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। मासा में जो है, जो अंक, जब अंक जो है सभी गुणनखंड में पाए जाते हैं, जैसे 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है। देखो तीनों के गुणनखंड में पाया जा रहा है ना, 12 के भी, 15 के भी, 21 के। इसलिए इसका जो मासा होगा कौन होगा, 3 होगा। मासा कौन होगा, 3 होगा। लेकिन लासा की बात की जाए, अगर लासा की बात की जाती है तो लासा इसमें जो होगा, इसका लासा दोस्तों हो जाएगा, लासा हम अलग रंग से लिख दे रहे हैं, अलग कलर से, ठीक। इसका लासा जो होगा वह हो जाएगा आपके सामने ये वाला। अब देखिए इनमें से आप 3 ले लीजिए, जो समय मिल रहा है उसको 3 ले लीजिए। उसके बाद ये 2 नहीं मिल रहा है, इसको भी ले लीजिए। यह भी 2 नहीं मिल रहा है, इसको भी ले लीजिए। फिर 5 ले लीजिए, फिर 7 ले लीजिए, ठीक। अब सबका गुणा करा लीजिए ना बाबू। 3 दूना 6 दूनी 12, 25, 60 और 60 सत्ते हो जाएगा 420। कितना हो जाएगा, 420। यही 420 इसका लासा हो जाएगा, ठीक है। इसका लासा हो जाएगा और मासा कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मासा कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। मासा 3 हो जाएगा, समझ में आ गया। यानी इसी से हम लासा भी निकाल लिए एक गुणनखंड करके, और मासा भी निकाल लीजिए, ठीक। दोनों एक में साथ में हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा रोमन गिनती में लेकर चल रहे हैं। अगला वाला क्या क्या है उसको लिख लेते हैं। 17 है, 17, 23, 29, 17, 23, 29 है। 17 है, 23 है, 29 है। 17, 23 और 29, ठीक। इसका क्या निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है, एचसीएफ, और एलसीएम भी निकालना है, ठीक। यानी दोनों निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। हम क्या कर रहे हैं, 17 बराबर करके, ठीक। फिर 23 बराबर कर लेंगे, फिर 29 बराबर कर लेंगे। दूसरी बात ये अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहा है। 17 आपका किसी का गुणनखंड नहीं होता दोस्तों, 1 से कटेगा और स्वयं 17 से कटेगा, इसका कोई गुणनखंड नहीं है, ठीक। इसका कोई गुणनखंड नहीं है। अब आपका एक 23 भी वैसे है, 23 से कम 23 हो सकता है। उसी प्रकार आपका 29 भी है, 29 से कम 29 हो सकता है।
अब क्या करेंगे, अब मासा की बात अगर आएगी इसमें मासा की बात अगर आएगी दोस्तों ना, तो मासा होगा, कौन होगा मासा? मासा 1 होगा, ठीक। क्योंकि देखो सब में, सबके गुणनखंड में 1 मिल रहा है, तो मासा कौन हो गया? 1 हो गया, ठीक। और लासा की बात जब आएगी तो लासा कौन हो जाएगा? लासा की बात जब आएगी तो लासा हो जाएगा, ये सब हो जाएंगे 17, 23, ठीक, 17, 23 और 29, 17, 23, 29 सबका गुणा हम करा देंगे। 17, 23, 29 का सबका हम लोग गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, कितना आ जाएगा इसका लासा? इसका लासा हो जाएगा दोस्तों, गुणा हम कर लिए 11,339 आएगा, 11,339, यानी इनका गुणा कराया गया, इनका गुणा, इनका गुणा, इनका, इनसे कराया गया, फिर इनसे कराया गया, हमारा आगे इतना 11,339 आ गया, ठीक। दोनों निकल गया ना, लासा आपका निकल गया और मासा भी निकल गया, यानी HCF और LCM दोनों निकल गए, दोनों एक ही गुणनखंड से हम लोग निकाल लिए, ठीक। बात समझ में आ रहा है? यदि नहीं समझ में आया हो तो ऐसे भी लगाया जाता है, लासा को ऐसे भी लगाया जाता है। देखते हैं कौन कौन अंक था, 17 था, 23 था, 29 था, 17, 23, 29, चलो 29 नहीं लिख लेता हूँ, 23 यहाँ लिख लेता हूँ। इसको दोस्तों इस प्रकार जैसे आप लोग लगाते हैं भाग विधि, ये जो है ना लासा की भाग विधि, लेकिन उसमें क्या है गुणनखंड विधि से, इसलिए इसको नहीं लगाना है। तो यहाँ अगर हम काटेंगे 17 तो 17 का नाम 17 काटेगा, फिर 29 उतर जाएगा, फिर 23 उतर जाएगा, फिर क्या उतरेगा 29 ले चलेंगे, 29 से का नाम 29 होगा, फिर 23 सिर्फ उतर जाएगा, फिर क्या करोगे 23 ले चलोगे, 23 से का नाम 23 कट गया, और एक एक अब आ गया ना, 17 गुणे 29 गुणे 23 सबका गुणा कराओगे तब वो वही क्या आएगा 11,339 आएगा, 11,339 आएगा, ठीक है, तभी वही आएगा। लेकिन उसमें कहा है आभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा, यानी यह आभाज्य गुणनखंड विधि नहीं है दोस्तों, ये भाग विधि है, लासा का ये भाग विधि है, ठीक है। तो उस टाइप का सही है। आगे है, आगे कौन सा है, 8 है, 9 है, 25 है, 8 है, 9 है और 25। अगला है तीसरा वाला 8, 9, 8, 9 और 25 इसका, ठीक। 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, फिर 9 का गुणनखंड करेंगे 3 त्रिका 9, ठीक, 3 त्रिका 9, हटा दे रहे हैं, थोड़ा बढ़िया से बना दें गुड़ा, 3 त्रिका 9, कोई होगा नहीं, 25 का दोस्तों हो जाएगा, 25 जो है किससे कटेगा, 5 5 से कटेगा, सिर्फ 5 पचे 25, ठीक। अब आपको लासा निकालना है और मासा भी निकालना है, पहले हम मासा निकाल लेते हैं, पहले हम क्या कर लेते हैं मासा ही निकाल लेते हैं, यहाँ माँ बना लेंगे, ठीक, मासा निकाल लेते हैं। मासा में क्या किया जाएगा, जो दोनों सब में पाया जाएगा, तो इसमें जो है सब अलग अलग है, इसके साथ इसका मतलब 1 रहेगा, यहाँ पर क्या रहेंगे 1 रहेंगे, तो इसका मासा कौन होगा 1 होगा, इसका मासा कौन होगा, क्योंकि सब में 1 पाया जाएगा, क्योंकि दोस्तों इनके साथ सबके साथ 1 गुणा कराएगा। फिर से इसको बता दे रहा हूँ, अच्छा देखो जरा इसको फिर से, जैसे आप लोग देखेंगे 8 है ना, 8 दिया हुआ है,
8 बराबर फिर 9 बराबर 25 बराबर, अब 8 का हम लोग एक गुणनखंड होगा, फिर 2 से भी कटेगा, फिर 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद दोस्तों 9 जो है 1 से भी कटेगा, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, इससे कटेगा, फिर 25 1 से भी कटेगा, फिर 5 25 25, फिर यहाँ 5 रख दीजिए। ठीक, आगे जो है अब समय बताइए कौन सा मिल रहा है सभी गुणनखंड में, इसमें 1 मिल रहा है, इसमें भी 1 मिल रहा है, इसमें भी 1 मिल रहा है, इसलिए मासा जो होगा वह कौन होगा बताइए, मासा जो होगा वह होगा 1 होगा। ठीक, और लासा की बात की जाएगी जब, तो लासा होगा बाबू, लासा हो जाएगा 1 तो होवे करेगा। ठीक, 1 तो होवे करेगा, आप 1 लिख लेंगे, फिर इस सब को उतार लेंगे आप, 2 2 2 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 5 25 25, यानी सबका कर लेंगे, 2 2 3 3 5 5 5। ठीक, अब क्या करना है, सबका गुणा करा लीजिए, 2 दूनी 4, चरतियाँ 12, अच्छा 1 12 और 2 है, चलो यहीं लिख लेते हैं। ठीक, यहीं लिख लेता हूँ, इसी को 2 बना लेते हैं। ठीक, 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24, 3 72, और 5 25 25, 72 और 25 का गुणा हम करा लेते हैं, 5 दूनी 10, 0 हासिल आए 1, 7 25 35 1 36, फिर दोस्तों 2 दूनी 4, फिर 7 दूनी 14, अब उसके बाद 0 6 4 10, 0 हासिल 1, 4 3 7 1 8, 1 उतर गया, यानी 1800 आएगा। क्या आएगा लाला, 1800 इसका लासा आएगा, 1800 इसका क्या आएगा, लासा आएगा। ठीक है, मासा 1 आ गया और लासा क्या आ गया, 1800 आ गया। ठीक, अब इसमें पहले यानी तीसरे वाले में 3 क्वेश्चन थे, सॉल्व हो गए। अब क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं, चौथे पर, क्वेश्चन नंबर चौथे पे चलते हैं। इसमें दिया हुआ है HCF, कह रहा है HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है, तो LCM निकालना। तब कह रहा है कि तो आप क्या करेंगे लाला ना, यहाँ पूछ रहा है LCM, तो LCM बराबर आप क्या करेंगे, LCM बराबर ऐसे लिखिएगा, LCM बराबर संख्याओं का गुणनफल, यहाँ लिखा जाता है संख्याओं गुणनफल, यानी आप 306 लिख लीजिए, 306 ठीक, क्या कर लीजिए, 306 लिख लीजिए गुणे, ठीक, गुणे में लिख दीजिए 657 बटे, अब जो आपका LCM यानी मासा जो आया है यानी 9 यहाँ रख दीजिए। ठीक, अब इसको चाहे 306 काट डालिए 9 से, चाहे 657 को 9 से काट डालिए। ठीक, यह गुणा है बाबू, ठीक है ना, ये गुणा, एक को काटना है, सिर्फ चाहे 306 को काट डालो, चाहे 657 को। तो इसको जब हम लोग काटेंगे तो ये देखो, इसको काट देता हूँ मैं, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, इसमें से 30 में से 27 तो कट गया, 30 में से जब 27 कट गया
तो बचा कितना, 3 36 हो गया, यानी 4 9 36 आ गया, यानी 4 9 कितना आ गया, 36 आ गया, यानी 34 हो जाएगा, 34 हो जाएगा। यानी हम क्या करेंगे, 34 गुणे 657 में गुणा कर देंगे, लासा निकल कर आ जाएगा। कितना आएगा, आ जाएगा 22,338, क्योंकि अभी हम गुणा किए हैं। कर लीजिएगा आप लोग, जैसे 657 गुणे 34 का ऐसे कर लेंगे तो आ जाएगा। 7 चौक 28 का 8 हासिल आए 2, 5 चौक 20 2 22 2 हासिल 2, 6 चौक 24 2 26, फिर 7 त्रिक 21 के 1 हासिल 2 पंती 15 2 17 7 हासिल 2 हासिल 1 6 त्रिक 18 1 19, 6 त्रिक 18 1 19, ठीक। ऐसे कर देता हूँ, 8 2 1 3 7 6 13 3 हासिल 1 9 2 11 1 12 2 हासिल 1 1 1 2, ठीक। वही आ गया ना, तो निकल कर आ गया, इसका लासा हो गया, यानी एलसीएम हो गया 22,338, ठीक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 5वां, इसमें कहा है 225, इसमें दिया है HCF 225, 60 बराबर 225 गुणे 5, ये गुणा है, ठीक। ये क्या है, गुणा है, ध्यान रखिए कि गुणा है, गुणे 5, ठीक। और यह वाला जो दिया है बाबू ये यक्स है, तो कह रहा आप 10 यक्स, तो यक्स का मान बताइए, यानी यक्स का मान क्या होगा। तो हमको पता है, इसमें कह रहा है 225 और 60 बराबर 225, 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10 यक्स, तो यक्स का मान बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, 225 गुणे 60, इनका हम लोग पहले HCF निकाल, क्योंकि यहाँ HCF का है तो पहले इसका HCF निकाल लीजिए, तब एक्स का मान निकल आएगा। आप क्या करिए, 225 भागे 60 कर लीजिए, 60 जो है तियाँ ले चलेंगे तो 6 त्रिक 18 180 हो जाएगा, 60 तियाँ ले चलेंगे तो 180, 6 चौके 24 240 हो जाएगा, ठीक। यानी तियाँ ले चलिए तो हो जाएगा 180, फिर 5 रखिए यहाँ, फिर उधार लिए 12 में से हट गए 4 हो जाएगा, यहाँ कट जाएगा, ठीक। यहाँ आ जाएगा 60, 45 दूना 60 होता है, 45 दूना 90 होता है, तो 45 सेकंड 45 ले चलिए, यहाँ आपका आ जाएगा 10 में से 5 गए 5 और 5 4 गए 1। अब यहाँ कर लीजिए आप क्या, 15 तियाँ 45, यहाँ 45 आपका आ गया, कट गया, कौन काटा, 15 काटा, यानी 15 आपका क्या हो गया, मासा आ गया, 15 आपका क्या आ गया, मासा आ गया। तब क्या करेंगे आप, इनको ले लेंगे, ठीक है, 200 लिख लेंगे, 225 गुणे 5 माइनस 10, 225 गुणे 5 माइनस x है, तो 225 में 5 से जब गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए। तो आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 225 गुणे 5 माइनस 10x, ऐसे है। इसका मासा कितना आया, अभी निकाले हम लोग 15, तो बराबर में आप 15 लिख लीजिए, ठीक। इसको इधर वाला मैं मिटा लेता हूँ,
ताकि दिक्कत ना हो सवाल लगाने में, ठीक है। ताकि क्या ना हो, दिक्कत ना हो सवाल लगाने में, इसको मैं क्या कर ले रहा हूँ, इधर मिटा ले रहा हूँ, ठीक। आगे देखता हूँ, 225 में 5 से गुणा कराएंगे तो 5 पच्चे 25 हो जाएगा, ठीक है। 5 पच्चे 25 और 5 दूनी 10, तो 12 के 2 हासिल आए 1 और 5 दूनी 10, 2 12 हो जाएगा, 12 से 25 हो जाएगा, यानी 5 से 25 5 हासिल 2 बचा, 5 दूनी 10 2 12 के 2 हासिल आए 1, 5 दूनी 10 है ना, 5 दूनी 10 है कि 11 होना चाहिए, ठीक। देखिए, अच्छा फिर से कर लेते हैं, 5 पच्चे 25 के 5 हासिल आए 2, 5 दूनी 10 2 12 के 2 हासिल आए 1, 5 10 11, 11 से 25 माइनस 10x बराबर 15। अब 125 माइनस 15 बराबर करेंगे, इधर इसको लाएंगे तो लाला 75 होगा, प्लस 10x हो जाएगा, तो घटाएंगे 0, 2 में से 1, ठीक, 1110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1110 बराबर हो जाएगा 10x, तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1110 बटे 10। इस जीरो को इस जीरो से काट देंगे, 111 1 से भाग कर आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 111 ही आएगा, ठीक है। यानी x का मान कितना आ गया, 111 आ गया, ठीक। x का मान आ गया 111, ठीक ना। तो इस तरह के आप लोग वीडियो पा सकते हैं, ठीक। आगे एक सवाल और देखते हैं, एक सवाल शायद और है, ठीक है। ये राइट है, ठीक, ये सही है। आगे देखते हैं कौन सा सवाल है। आगे दोस्तों दिया है ये, इसमें कह रहा है HCF दिया है 120 और 225 का, है ना। 120 225 का जो HCF है वह 15 है, कितना है, 15 दिया हुआ है। तो कह रहा है LCM बताइए। तो अभी आपको मैं बताया कि आप क्या कर लिया करो, सीधा सीधा लासा बराबर, ठीक, लासा बराबर कर लीजिए, संख्या लिख लीजिए 120 गुणे 225 और बटे में जितना मासा आया है, अगर लासा निकालना है तो मासा नीचे यहाँ रखा जाएगा, ठीक। और लासा निकालना होगा तो मासा को यहाँ रखा, जैसे अभी हम आपको बता दे रहे हैं, पहले इसको काटिए, तो 15 15 में 120 होता है, 15 में 120, ये कट जाएगा, 15 में 120 कट गया, तो आपके पास आया 8 गुणे 225। अब इसका गुणा जब करा देंगे तो 8 पच्चे 40, 0 हासिल आए 4 और 8 दूनी 16 4 20 के 0 हासिल आए 2, 8 दूनी 16 2 18, यानी 1800 होगा इसका लासा। इसका लासा क्या होगा, 1800 होगा। लेकिन अगर यही चीज़ें कह देता, क्वेश्चन बना देता, क्या क्वेश्चन बनाए दोस्तों, इसी को उलट देता, इसी को क्या कर देता, ये उलट देता, कह देता कि पूछ लेता कि आप बताइए, क्या बताइए, कहता कि HCF ना रह करके यहाँ पर हम हटा दे रहे हैं, थोड़ा सा इसको हम मिटा कर, अच्छा, अगर इसी को कहा जाता, ओ काम करेगा, अब इसी को हम मिटा देते हैं यहाँ पर, और यहाँ हम लिख दे रहे हैं LCM।
क्या लिख दे रहे हैं, एलसीएम लिख दे रहे हैं, एलसीएम लिख दे रहे हैं, एलसीएम कर रहे हैं, एलसीएम लिख दे रहे हैं, समझ जाइए कि एलसीएम है। इसका एलसीएम हो जाए कितने का, एलसीएम हम कह दें 1800 हो जाए, लिख ही देते हैं, ठीक, बना देते हैं, क्वेश्चन ही हम बना देते हैं, रुके रहिए, इसको हटा दीजिए। चलिए अगर हम कहते हैं 120, 225 का लासा कितना है, 1800 है, तो मासा बराबर क्या होगा, तो मासा क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, यही 120 लाला, 120 गुणे 225 लिख लो और बटे में क्या लिख दो, 1800, बस। अब इसको जीरो को इस जीरो से काट दो, ठीक है, इस जीरो को इस जीरो से काट दो, और फिर उसके बाद 12 दूनी 24 बरतियाँ 36, 12 चौक 48, 12 25 60, 12 छक 72, बरसते 84। अच्छा, इस जीरो की जीरो काट दिए ना, तो 12 91 12 बचा, इसमें से कितना 6, 12 25 60, यानी 12 15 यहाँ हो जाएगा 180, कट गया। अब फिर इसको काटेंगे 15 पहाड़ा करके, 15 15 यहाँ हो जाता है 225, आपका आ गया 15, वही देखिए आया ना, इसको देखो एचसीएफ आ गया कि नहीं आ गया, यही देखो दिया भी था, एचसीएफ आ गया, यानी उलट कर पूछ लेगा तब भी आप लोग उसी प्रकार लगाइए, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं आप लोगों को डेली ऐसी वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। आज हमने आप लोगों को 1.2 का तीसरा क्वेश्चन, चौथा, पाँचवा, छठवां, ठीक है, तक कवर किया। टाइम कम होने की वजह से 7वां क्वेश्चन और 8वां थोड़ा सा जो है टाइम उसमें लगेगा, नहीं तो उसको भी बताते, कल अगले वीडियो में हम लोग उसको बता देंगे, ठीक है, हम लोग उसको पढ़ लेंगे। आप लोग अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट में ज़रूर लिख दिया करो, अगर समझ में ना आया हो कमेंट में लिख दिया करो, कहाँ नहीं समझ, दोबारा उसको हम बता देंगे आप लोगों को, ठीक है, ठीक।